जीवन मंथन के साथ करें शब्दों से संस्कार निर्माण। सब्सक्राइब कीजिए जीवन मंथन। हेलो दोस्तों, मैं शिवानंद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीवन मंथन पर। आज हम जिन उपनिषद को समझने जा रहे हैं वह है अमृत नादोपनिषद, दूसरा नारद परिव्राजक उपनिषद, तीसरा ब्रह्मोपनिषद और चौथा छंदोग्य, पांचवा त्रिशिखा ब्रह्मांड उपनिषद और योग तत्व उपनिषद। तो चलिए दोस्तों, हम आज पहला उपनिषद अमृत नादोपनिषद समझेंगे। अमृत नादोपनिषद चिंतन, मनन, स्वाध्याय और सत्संग के आधार पर सद्ज्ञान की अभिवृद्धि करने और अज्ञान को मिटाने के लिए घोर प्रयत्न करने के लिए उपनिषदों में बहुत अधिक जोर दिया गया है। ज्ञान, साधन और ब्रह्म विद्या को प्रधान आधार माना गया है। जब तक सद्ज्ञान का उदय न होगा तब तक केवल क्रिया कांड से समुचित लाभ नहीं होगा। भावना विहीन साधना को निष्फल माना गया है। सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने एवं आध्यात्म पथ की श्रेष्ठता को भली भांति प्रकार हृदयंगम करने के लिए ज्ञान साधना की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्म विद्या के पथ पर पथिक को ब्रह्म विद्या पथ के पथिक का प्रधान संवल ज्ञान है। आत्मज्ञान पर जिसने जितना अधिक ध्यान दिया है उसे लक्ष्य की प्राप्ति उतनी ही शीघ्रता से हुई है। ज्ञान साधना की महत्ता बताते हुए उपनिषद कहते हैं, ज्ञान को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना गया है। ज्ञान ही सबसे अधिक पवित्र है। दूसरा उपनिषद आता है नारद परिव्राजकोपनिषद। नारद परिव्राजकोपनिषद वह ज्ञान से ही जाना जा सकता है जो ज्ञान रूपी शिखा वाले, ज्ञान में ही निष्ठा रखने वाले और ज्ञान रूप यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं। उन्हें यह ज्ञान ही परम पवित्र बना देता है। तीसरा उपनिषद आता है ब्रह्मोपनिषद। ब्रह्मोपनिषद अज्ञान से ही संसार है और ज्ञान द्वारा ही इससे निर्वृत्त हो सकती है। ज्ञान स्वरूप ही मूल है और ज्ञान के द्वारा ही उसे ज्ञेय की प्राप्ति होती है। अब आता है छंदोग्य। छंदोग्य योग से ज्ञान और ज्ञान से योग की प्रवृत्ति होती है। जो योगी सदैव ज्ञान योगी में संलग्न रहता है वह नष्ट नहीं होता। ऐसा विज्ञान योगी सर्व विकारों से रहित ब्रह्म का अनन्य भाव से ध्यान करे। जिसको इस प्रकार ज्ञान योग नहीं होता उसको सिद्धि कभी नहीं मिलती। चित्त को निरंतर आत्म कल्याण में संलग्न रखना चाहिए। ज्ञान यही ज्ञान योग है। इससे सब प्रकार की आत्म संबंधी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसके बाद आता है त्रिशिख ब्रह्मांड उपनिषद। इसमें योग रहित ज्ञान किस प्रकार मोक्ष देने वाला हो सकता है इसके बारे में बताया है। ज्ञान रहित योग से भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आप ज्ञान से रहित हैं और योग कर रहे हैं तो उससे मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए मोक्ष के लिए अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को मोक्ष के लिए अभिलाषी को ज्ञान, उसके अंदर अभिलाषा होनी चाहिए ज्ञान के लिए और योग दोनों के लिए।
उसका निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी त्रिशिक ब्रह्मांड ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अगला आता है लास्ट और आखिरी उपनिषद जो है। उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन करने वाले, उसी की उपयोगिता को समझने वाले अनेकों वर्णन उपलब्ध होते हैं। जैसे, हे सौम्य, यह समस्त प्राणी यानी सत्य से ही उत्पन्न हुए हैं, उसी में निवास करते हैं और अंततः उसी में लीन हो जाते हैं। यह जो दृश्य अदृश्य सब कुछ है वह ब्रह्म रूपी है। वह ब्रह्म ही सत्य है, वही आत्मा है, वही तू है। जितने भी हमारे 6 उपनिषद आज में हमने बताए हैं, इसमें आपको कौन सा उपनिषद अच्छा लगा उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को दबा कर शेयर कीजिए ताकि उपनिषद हर व्यक्ति के पास पहुंच जाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।